नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तनि नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत स्वागत है अपना जलेगना खमती बॉयज चैनल पर। तो प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है मुट्ठी भर मूल्यवान मिट्टी। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है अंत तक एक बार जरूर सुनिएगा। तो देरी ना करते हुए प्यारे साथियों आरंभ करते। एक दिन एक निधन गांव में बुद्ध भिक्षाटन को गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे धूल भरी राह में मिट्टी से खेल रहे हैं। वे मिट्टी और रेत से एक नगर बना रहे थे जिसमें नगर की चार दीवारी, रहने का मकान, भंडारगृह और नदी तक सब कुछ बना हुआ था। बच्चों ने देखा कि बुद्ध और भिक्षु उसकी ओर आ रहे हैं तो एक बच्चे ने कहा, बुद्ध और भिक्षु हमारे नगर से निकल रहे हैं, अतः उन्हें कुछ उपहार देना उचित होगा। दूसरे बच्चे ने कहा, विचार तो उत्तम है, लेकिन बुद्ध को उपहार में दे क्या, हम तो बच्चे हैं। इस पर पहले बच्चे ने कहा, अरे यार सुनो, हमारे नगर के भंडारगृह में फसल के चावल भरे हुए हैं, उसमें से कुछ चावल हम उन्हें उपहार में दे सकते हैं। सभी बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। उन्होंने अपने भंडारगृह से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसे चावल मानकर एक पत्ती पर रखकर दोनों हाथों से पकड़कर बुद्ध के सामने दोनों घुटनों के बल बैठकर उन्हें भेंट की। अन्य बच्चों ने भी उनको नमन किया। बच्चों ने कहा, हमारे नगरवासी हम अपने भंडारगृह से आपको यह चावल भेंट कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि भेंट स्वीकार की जाए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे के सिर पर अपना हाथ फेराया और कहा, हमें यह मूल्यवान चावल भेंट करने के लिए धन्यवाद। तुम लोग बड़े समझदार हो। बुद्ध ने आनंद की ओर मुड़कर कहा, आनंद, इस उपहार को संभाल लो और विहार में पहुंचकर इसमें पानी मिलाकर मेरी कुटिया की कच्ची ईंटों पर लेप देना। आनंद ने वो मुट्ठी भर मिट्टी संभाली। बच्चों ने बुद्ध को पास की चट्टान पर वृक्ष के नीचे विराजमाने को कहा। आनंद और अन्य भिक्षु भी वहीं जा बैठे। बुद्ध ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक राजकुमार वसुंधरा था। वो बड़ा दयालु एवं उदारमना व्यक्ति था। सदैव निधनों और जरूरतमंदों की सहायता करता और अपनी वस्तुएं देने तक में हिचकिचाता नहीं था। उसकी पत्नी मंद्री भी बहुत उदार थी। उसका पति जब और लोगों की मदद करता था तो वो अत्यधिक प्रसन्नता होती थी और उसके कुछ भी दे डालने पर उसे खेद नहीं होता था। उसका जलिन नामक पुत्र और कृष्णजिन नामक पुत्री थी। एक बार अकाल के दौरान राजकुमार ने निधनों को राजकोष से धन और वस्त्र निधनों को बांटने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली। लोगों की आवश्यकता इतनी थी कि राजकोष की रियायत प्राय हो गया।
जो सामान थी आधा आधी राजकोष से खत्म हो गया। इससे राजा के मंत्री घबराए। वे ऐसी तरकीब निकालने की सोचने लगे कि राजकुमार और राजकोष न लुटा सके। उन्होंने कहा कि राजकुमार की बेसोचे समझे दानशीलता से तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा। राजकुमार ने तो एक राजकीय हाथी तक दान में दे डाला है। यो सुनकर राजा भी चिंतित हो गया और उन्हें जयतुरा पर्वत पर राजकुमार के निर्वासन की आज्ञा दे दी। इससे वो सदा जीवन और उसकी कठिनाइयों का स्वयं अनुभव कर सके। इस प्रकार राजकुमार, वसुंधरा, पत्नी मंद्री और दोनों बच्चों को निर्वासित कर दिया गया। पर्वत की ओर जाते हुए उन्हें एक भिखारी मिला तो राजकुमार ने अपनी मूल्यवान वस्त्र उन्हें दे डाली और निधन लोगों के मिलने पर उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की मूल्यवान वस्त्र भी दे दी। परिवार ने अपने मूल्यवान आभूषण और रत्नादि भी गरीबों को दान में दे दी। पर्वत तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे डाला था। आखिर राजकुमार ने अपना रथ और घोड़े भी गरीबों को दे दिए। राजकुमार ने पुत्र जालिन और मंद्री ने कृष्णा जिन को गोदी में उठाया और निष्प्रिय भाव से जयतुरा पर्वत पर चलते हुए पहुँचे। वहाँ वह चलते जाते और गाते जाते मानो उसको संसार की कोई चिंता ना हो। उनके हृदय शांत और मुख थे। पर्वत तक की यात्रा लंबी थी, जिससे उनके पांव सूज गए थे और लहूलुहान हो गए थे। पर्वत के ढलान पर उन्हें कुछ सन्यासी की परित्याग कुटिया मिल गए। उन्होंने झाड़ पोंछ कर साफ किया और पत्तों का बिछौना बना लिया। जंगल में कदमूल फल और फलियां खाने के लिए प्रचुर मात्रा में थी ही बच्चों ने भी खास सामग्री जंगल से एकत्र करना, झरने में कपड़े धोना और बड़े पत्तों को कागज और कांटों की कलम बनाकर विधा अभ्यास करना सीख लिया था। यद्यपि उनका जीवन यापन कठिनाइयों से भरा था, किंतु वे उससे संतुष्ट थे। 3 साल इसी प्रकार बीत गए। एक दिन जब राजकुमार और उनकी पत्नी जंगल में खाने के लिए फल फूल एकत्र करने गए थे तो एक व्यक्ति आकर दोनों बच्चों को उठा ले गए। वापस आने पर राजकुमार और मंत्री ने जंगल तथा आसपास के गांवों में बच्चों की खोज की, किंतु अपने प्यारे बच्चों का कहीं कोई सुराग नहीं पा सकी। आखिर थक हार कर वो अपनी कुटिया में यह आशा करते हुए कि शायद बच्चे अपने आप लौट आए हो, बच्चों की बजाय उन्हें राजा का संदेशवाहक प्रतीक्षा करता मिला। उन्हें यह जानकर परम संतुष्ट मिला कि बच्चे राजमहल में सुरक्षित हैं। जब उन्होंने पूछा कि बच्चे राजमहल में कैसे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि कई दिन पहले महल की एक महिला ने राजधानी की बाजार में बच्चों को बिकते देखा। उसने बच्चों को पहचान लिया और अपने पति को, जो राजा का मंत्री था, इसकी सूचना दी।
वह दौड़ा हुआ बाजार में आया और बच्चों को महल ले चलने का आग्रह किया और बेचने वाले से कहा कि वह उसे इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। राजा ने बच्चों को पहचान कर अपने सीने से लगा लिया। हालांकि उनके कपड़े चिथड़े हो चुके थे और चेहरे धूल मिट्टी से भरे थे। राजा आप लोगों और बच्चों की बड़ी याद करते थे। राजा ने पूछा, ये बच्चे तुम्हें कहाँ से मिले और इन्हें कितने में बेच रहे थे? व्यापारी कुछ कहता इससे पहले कि मंत्री ने बताया, महामहिम, लड़की को 1000 स्वर्ण मुद्राओं और 1000 पशुओं के बदले और पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राओं और 100 पशुओं के देने पर बेचा जा रहा था। व्यापारी सहित सभी लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित थे। इस पर राजा ने पूछा, लड़की का मूल्य लड़के से अधिक क्यों था? मंत्री ने उत्तर दिया, क्योंकि आप पुत्र की अपेक्षा पुत्रियों को अधिक महत्व देते हैं। आपने किसी राजकुमारी को दंड नहीं किया और महल की सेविकाओं से भी कठोर शब्द नहीं कहे। आपने अपने एकलौते पुत्र को निष्कासित कर वहां भेज दिया जहां बाघ, चीते, चरीखे, भयंकर पशु रहते हैं और खाने के लिए केवल जंगली फल आदि ही थे। स्पष्ट है कि आप पुत्र की अपेक्षा पुत्रियों को अधिक महत्व देते हैं। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, बस अब अधिक को कुछ ना कहो, मैं आपका अर्थ समझ गया हूँ। राजा को व्यापारी से ज्ञात हुआ कि उसने पहाड़ की एक व्यक्ति से इस बच्चों को खरीदा था। राजा ने व्यापारी को धन दिया और अपहरणकर्ता को पकड़ने के लिए अर्जी भेज दिए। राजकुमार का निर्वासन समाप्त करने के आदेश देकर कहा कि पुत्र राजकुमार और पुत्र वधू को वापस ले आओ। उसके बाद से राजा अपने पुत्र को स्नेह करते और उसकी निर्धनों को मदद देने के काम में उदारता से सहायता करते थे। बच्चों को बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी लगी। बुद्ध ने उसकी ओर देख हंसकर कहा, राजकुमार वसुंधरा के पास जो कुछ था उसे औरों को देने में प्रसन्नता होती थी। आज तुमने अपने नगर में भंडारगृह में जो कुछ था उसमें से कुछ मूल्यवान मिट्टी मुझे दी है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। प्रतिदिन कुछ भी छोटा मोटा उपहार देकर तुम और लोगों की खुशी बना सकते हो। यदि तुम धान के खेत से एक फल भी तोड़कर अपने माता पिता को उपहार में दोगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी। धन्यवाद या प्रेम के 2 बोल यह भी बहुत औरों को प्रसन्नता होती है। अपने परिवारजनों और मित्रों को ऐसे उपहार देते रहो। अब मुझे और भिक्षुओं को चलने दीजिए।
हमें तुम्हारा आज का उत्तम उपहार सदैव स्मरण रहेगा। तो प्यारे साथियों, बस आज इतना तक। फिर नई कहानी के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।